द्वारका सेक्टर 16B की न्यू EWS आदर्श अपार्टमेंट में लगभग 5,500 के करीब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है 2017 में इन्हें ये फ्लैट दिए गए थे। इन फ्लैटों की मेंटेनेंस के लिए हर आवंटी से 30,000 रुपये लिए गए थे। आज इतने सालों में ना तो कोई अधिकारी यहाँ सर्वेक्षण करने आया और ना ही एक पैसा अपार्टमेंट के मेंटेनेंस पे लगाया गया। यहाँ की RWA के मुताबिक लोग विधायक के ऑफिस में जाते हैं तो फंड ना होने का हवाला देकर टाल दिया जाता है। आपने देखी होगी किस तरह से जर्जर हो रहे हैं फ्लैट, और यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि हम कल सुबह ज़िंदगी हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बच्चे और जो परिवार रहते हैं ये हर दिन डर डर के सो रहे हैं कि सुबह हमारे साथ क्या होगा। अभी हाल फिलहाल में 2-3 हादसे हो चुके हैं कि किचन में एक लेडी काम कर रही है, उसने खाना बना रही है तो एक पत्थर गिरा तेल में और उसका हाथ जल गया। ऐसे एक लेडी के सर पे चोट लगी, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो ये अभी छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 4-5 साल से रह रहे हैं, लगातार प्रशासन को कंप्लेंट कर रहे हैं, इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई तब होगी जब इनकी बिल्डिंग गिर जाएगी। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोग को देखें, छोटे छोटे बच्चों को देखें कि रात को डर डर के सो रहे हैं। रोज़ रात को अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी कहीं हमारे ऊपर ये गिर तो नहीं जाएगा। बहुत परेशान है यहाँ के लोग, और इन्होंने मेंटेनेंस के लिए भी पैसा दिया हुआ है और उसके बाद भी यहाँ पे काम नहीं हो। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड विभाग से कई साल पहले यहाँ रहने वाले हर एक आदमी द्वारा अपार्टमेंट की मेंटेनेंस के लिए 30,000 रुपये दिए गए थे, जो कुल मिलाकर कई करोड़ की रकम है। आखिर इनके द्वारा दिए गए पैसों का सदुपयोग कहां हुआ है? ये अलॉट हुए थे तब सबसे मेरे ख्याल से 30,000 रुपये पर फ्लैट के हिसाब से डूसिब ने इनसे ये पैसा लिया था। लेकिन डूसिब के साथ लगातार मेरी कई सारी मीटिंग्स के दौरान उन्होंने बताया कि पैसा हम इनके ऊपर खर्च कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनका कॉमन एरिया है, आपके छज्जे हो गए, बाहर की आपकी स्टेयर्स हो गई या आपकी दीवारें हो गई, इनको रिपेयर कराने के लिए अभी पुणे मैंने एक एस्टिमेट बनवाया है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ अभी मीटिंग थी 2 दिन पहले, उसमें गरिमा गुप्ता जो CEO थी वो भी थी। तो इंटरनल सारा का सारा सिस्टम जो है इनका आज की तारीख में डेवलपमेंट करने का, वो सारा डूसिब के हाथ में है। तो डूसिब अभी इसको दिल्ली जल बोर्ड को हैंडओवर करेगा पानी की सप्लाई को, और दूसरा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैंडओवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 2 काम होने के बाद लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिपेयर का जो है वो हमने एस्टिमेट बनवाया है, रिपेयर का काम मैं कोशिश करूँगा अगले 1 से 1.5 महीने में यहाँ शुरू करा देंगे। अपार्टमेंट के कुछ लोगों ने अपनी पीड़ा को व्यतीत करते हुए कहा, इस समय अपार्टमेंट में बने 980 फ्लैट, जिसमें अभी भी 40 फ्लैट इतने सालों से खाली पड़े हैं, इन सब की बदतर हालत है। यहाँ पर छतों का रेत नीचे बैठे इंसान के ऊपर गिरता रहता है।